साल 2020 के बाद से किसान आंदोलन एक वर्ड बन गया है, एक शब्द बन गया जो हर घर में आम बोला जा रहा है। उससे पहले किसानों के साथ आंदोलन की, फार्मर के साथ प्रोटेस्ट की तो बात नहीं की जाती थी, लेकिन साल 2020 में सिर्फ कोविड-19 नहीं आया, उसके साथ आए थे 3 कानून, फार्म बिल्स, जिसका किसानों ने पूरे देश भर में जमकर प्रोटेस्ट किया। मेजॉरिटली ज़्यादातर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में किया। दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर बिल्कुल चक्का जाम रहा, दिल्ली राजस्थान का बॉर्डर चक्का जाम रहा, दिल्ली उत्तर प्रदेश का बॉर्डर 2020, 21, 22 में चक्का जाम रहा और आखिरकार सरकार ने वो 3 बिल वापस ले लिए। लेकिन अभी भी साल 2024, 4 साल हो चुके हैं, अभी भी कुछ डिमांड्स हैं उन किसानों की, जिसको लेकर एक बार फिर से दोस्तों किसानों ने दिल्ली में चक्का जाम कर दिया है। लेकिन इस बार दिल्ली हरियाणा बॉर्डर नहीं, दिल्ली राजस्थान बॉर्डर नहीं, इस बार ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है दोस्तों दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर से। और इस बार भी है इन किसानों की 60 डिमांड्स। उन सभी डिमांड्स के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि ये किसान आंदोलन कब तक चलेगा, क्या बाकी किसान संगठन भी साथ आएंगे, क्या हरियाणा वाले बॉर्डर से भी, राजस्थान वाले बॉर्डर से भी सपोर्ट आएगा, क्या है सारा माजरा, सब इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले सभी को जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बात करते हैं दिसंबर के 2 तारीख की। भारतीय किसान परिषद के एक लीडर आपके सामने जिनकी फोटो देख रहे हैं आप, सुखबीर खलीफा, इन्होंने अनाउंस किया था कि भैया नोएडा से लेकर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स तक एक मार्च करेंगे और कंपेंसेशन और बेनिफिट मांगेंगे जो नए एग्रीकल्चर कानून आने वाले हैं। देखो काफी सारी, देखो कुछ डिमांड्स तो सेम है कि एमएसपी चाहिए, ठीक है, जो किसानों ने लोन दिया है उसे माफ कर दीजिए। लेकिन इस बार कुछ नई डिमांड्स भी आई हैं और इस बार शुरुआत हुई है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से। बात करूं मैं तो दोस्तों नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से लेकर दोस्तों मार्च करने का आइडिया था पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स तक का। अगर आप गूगल मैप में देखें तो पैदल चलकर कम से कम 4 घंटे का ये रास्ता है। तो लेकिन कल ही आंदोलन को शांत हो गया है आंदोलन। कल थोड़ी सी झड़प भी हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, पुलिस और किसानों के बीच में, लेकिन बातचीत हुई है और सरकार ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम मीटिंग करेंगे। तो किसानों ने साथ ही साथ मान लिया और बोला है कि ठीक है, हम हफ्ते के लिए वेट करेंगे, लेकिन अगर हफ्ते के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो हम आगे चलेंगे। तो क्या सर मतलब ये भारतीय किसान परिषद को बाकी संगठन भी जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। तो भारतीय किसान परिषद का ये जो मार्च है इसमें बाकी और भी संगठन आते ही हैं, जैसे पहले किसान मजदूर मोर्चा हुआ था, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा हुआ था। तो इन्होंने भी बोला है कि हम लोग भी दिसंबर 6 को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आपने देखा होगा कुछ समय पहले शंभू बॉर्डर, जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहां पर आज भी किसान बैठे हुए हैं। फरवरी 2024 से लेकर अभी तक वहां पर किसान बैठे हुए हैं। हरियाणा ने एंटर ही नहीं होने दिया पंजाब से किसानों को। और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है जो केरला की हैं, उत्तराखंड की हैं, तमिलनाडु की हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, वो कह रहे हैं वो अपनी अपनी स्टेट की जो विधानसभा है उसके बाहर बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन किसानों में एकता एक बार फिर से देखने को मिल रही है। तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी है दोस्तों सरवण सिंह पंढेर, इन्होंने बोला कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो शंभू बॉर्डर पर, मैंने आपको जैसे बताया आपको फरवरी 2024 से, वो भी जुड़ेंगे दिसंबर 6 को दिल्ली के अंदर। इन के साथ जो भी किसान होंगे शंभू बॉर्डर के, खनौरी बॉर्डर के, जो फरवरी से बैठे हुए सभी के सभी यहां पर जुड़ेंगे। अब जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो किसान सिर्फ एक स्टेट, एक राज्य की नहीं है, किसान पूरे भारत की बात की जाती है। जब एमएसपी की बात की जाएगी तो सेंटर के जो लॉज आए थे वो पूरे भारत में लागू होते हैं। और उसी तरह से ये प्रोटेस्ट भी देखने को मिला है कि बाकी स्टेट्स के किसानों भी एक सिंबॉलिक तौर पर सभी, क्योंकि दिल्ली तो नहीं आ सकते अब तमिलनाडु वाले एकदम, तो एक उदाहरण के तौर पर उनके साथ खड़े होने के तौर पर उनकी विधानसभा में प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कल ही दलित प्रेरणा स्थल में दोस्तों नोएडा अथॉरिटी के कुछ ऑफिशियल्स गए, पुलिस वाले गए, उन्होंने इन प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर से बात की और एक लिखित में एश्योरेंस दे दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर फार्मर लीडरों की और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के बीच एक मीटिंग करवाई जाएगी। और इस आश्वासन के बाद दोस्तों जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स थे इन्होंने बोला है कि ठीक है, और ये अभी की बात करें हाल फिलहाल में दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे हुए हैं 1 हफ्ते के लिए। और अगर 1 हफ्ते में नहीं निकलता कुछ तो उसके बाद बोला इन्होंने हमारी जो डिमांड थी उसको मनवाने के लिए हम पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स तक चलेंगे। तो 7 डिमांड्स है, लेकिन इसमें से कुछ डिमांड्स नहीं है। सबसे बड़ी डिमांड जो इस बार मानी जा रही है वो है दोस्तों जो फार्मर्स ने कंपनसेशन मांगा था, इनकी जो लैंड एक्वायर करी थी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने,
जैसे कि नोएडा अथॉरिटी होगी कुछ बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, कोई सरकारी कॉम्प्लेक्स के लिए। GNIDA हो गया यानी कि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी इन्होंने, या फिर YEIDA हो गया यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। तो इन्होंने बोला कि हम किसानों की जो जमीनें इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने ली हैं अपने अपने कामों के लिए, सरकारी कामों के लिए, डेवलपमेंट के नाम पर, हमें उसका जो हर्जाना दिया गया है वो कम दिया गया है। और ऐसा मत सोचो कि सिर्फ सीधा यहां पर आंदोलन हो रहा है, इसकी जो सुनवाई है वो कोर्ट में भी चल चुकी है। तो डिस्प्यूट बहुत सालों से चल रहा है। 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी थे, जैसे मैंने आपको बताया, आपको नोएडा अथॉरिटी है, GNIDA है और YEIDA है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े टुकड़े दोस्तों जमीन के किसानों से लिए थे और उसके बदले किसानों को हर्जाना दिया था जो कंपनसेशन देनी पड़ती है। किसान कह रहे हैं कि हमको 64.7% ज्यादा कंपनसेशन चाहिए जो आपने हमसे किसानों से जमीन ली थी, और साथ ही साथ हमें 10% प्लॉट्स भी चाहिए। तो ये एक डिमांड बोली है कि जितनी हमको कंपनसेशन चाहिए थी, दे हैव बीन डिमांडिंग 64.7% एडिशनल कंपनसेशन फॉर द लैंड्स एक्वायर्ड। क्या मांगा है? 10% प्लॉट्स चाहिए, 64.7% एडिशनल चाहिए, जो कि मैं बताऊं आपको मार्केट रेट का 4 गुना है। अगर मार्केट में करोड़ रुपया है तो इस वक्त 4 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि ये वाला जो एरिया है इस वक्त नोएडा के आसपास का, अगर आप देखें, सबसे ज्यादा हाईली डेवलप हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे को पूरे दुनिया भर में लोग जानते हैं। F1 हुआ था वो नोएडा के एरिया में हुआ था। और ये भी बोला है कि जो जमीनें जनवरी 1 2014 के बाद खरीदी गई हैं उसमें से 20% प्लॉट्स किसानों को चाहिए। तो प्लॉट्स की मांग भी की है, साथ ही बोला 64% ज्यादा हर्जाना दो, और साथ ही जिनकी 2014 के बाद जमीनें खरीदी हैं उनको 20% प्लॉट्स दो। तो काफी कह लीजिए एक्सट्रीम डिमांड्स हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जिन किसानों के जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो सिर्फ काम करते हैं जमीनों के ऊपर, देखिए सभी के पास जमीनें नहीं होती, हर कोई किसान जमींदार नहीं होता, कुछ किसान होते हैं जो किसी की जमीनों पर काम करते हैं। तो उन किसानों के बच्चों को नौकरी, उनको रिहैबिलिटेशन कहीं उनको सेट किया जाए। सरकार ने ऑर्डर्स पास किए हुए हैं इस तरह के, कई तरह के, तो इस तरह का ऑर्डर किसानों के बच्चों के लिए भी किया जाए। ये डिमांड इनके मांगी है। तीसरी की बात करें तो 2021 का बहुत ही दर्दनाक लखीमपुर खीरी एक वायलेंस हुआ था दोस्तों। एक नेता के बेटे ने गाड़ी, कथित तौर पर क्या, आप वीडियो देख सकते हैं, एक नेता के बेटे की गाड़ी दोस्तों एक कुछ किसानों को कुचल कर निकल गई थी। तो उसका केस चला हुआ कि उनके जो विक्टिम्स थे उनको अब तक हर्जाना नहीं मिला है। अगली बात करें तो कंपनसेशन, जो 2020-21 में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे, जो दिल्ली, जब मैंने बताया आपको दिल्ली चारों तरफ से चक्का जाम हो चुकी थी, हरियाणा की तरफ से, राजस्थान तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, उस वक्त कड़ाके की ठंड और बारिश पड़ रही थी, उसमें कई बुजुर्गों की, कई जवान बच्चों की, लड़कों की मौत हुई थी, उनकी फैमिलीज को हर्जाना दिया जाना चाहिए, ये मांग है। और बोला जितने भी हमने पहले प्रोटेस्ट किए हैं हमने अपने लिए नहीं किए, हमने पूरे देश भर के किसानों के लिए किए हैं। तो उन किसानों के ऊपर जो आपने पुलिस केसेस किए हैं जो अभी तक चल रहे हैं उनको वापस लिया जाए, और किसान के जो लोन हैं उनको माफ किया जाए, कि किसानों ने बहुत सारे लोन लेते हैं, मौसम की वजह से, कई आफतों की वजह से खराब हो जाती है फसलें, तो उन सभी के सभी का दोस्तों फार्म लोन माफ किया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MSP की गारंटी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी, कि भैया ये फसलें हैं, ये बाजार में तुम बेचने जाओ, अगर 10 रुपए आपसे कोई खरीद रहा है, लेकिन आपको पता है इसकी ऑब्वियसली ज्यादा कीमत है, तो सरकार हूं मैं आश्वासन देता हूं, तुम 15 रुपए तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे ज्यादा कहीं मिलता है आप ले लो, लेकिन मेरे पास आओगे तो 15 रुपए तो मैं दूंगा ही दूंगा, चाहे फसल अच्छी हो चाहे बुरी हो, मिलेगी। अच्छा, बुरी अच्छी मतलब कि बहुत ज्यादा हो चाहे कम हो, उस हिसाब से, ताकि किसान स्थिर रहता है थोड़ा। तो ये कुछ डिमांड्स हैं दोस्तों इस बार किसानों की। अब दिल्ली एक भारत की कैपिटल है, और जब 2020-21 में चक्का जाम हो गया था तो काफी परेशानियां भी हुई थी। तो दिल्ली की अगर हम बात करें, एंट्री कहां से की जा सकती है, एक आप देख सकते हैं ये हरियाणा की तरफ से है, पहले तो पानीपत सोनीपत होते हुए सिंगू बॉर्डर यहां से की जा सकती है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर। फिर एक दिल्ली रोहतक हाईवे है दोस्तों, यहाँ पर टिकरी बॉर्डर, यहाँ पर राकेश टिकैत जी बैठे हुए थे पिछली बारी। फिर ये राजस्थान की तरफ से दोस्तों रजौकरी बॉर्डर है। फिर ये बदरपुर बॉर्डर है दिल्ली आगरा हाईवे पर। फिर ये दिल्ली नोएडा DND है, दिल्ली नोएडा लिंक रोड है, दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश लग गया, गाजीपुर बॉर्डर है, दिल्ली गाजियाबाद लोनी बॉर्डर है, दिल्ली गाजियाबाद सीमापुरी बॉर्डर है। तो अभी तो कुछ भी इनमें से प्रॉपरली चक्का जाम नहीं किया है।
पिछली बार सिंगू बॉर्डर हो गया, टीकरी बॉर्डर हो गया, बात करें गाजीपुर बॉर्डर हो गया, ये बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट थे 2020-21 जब किसान आए थे हजारों की संख्या में। अब तो उतना नहीं है, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि भैया ऐसे क्या थे वो 3 कानून, ऐसे क्यों कहते हैं उनको काले कानून, किसानों ने क्यों ये नाम दिया, काले कानून का नाम दिया। तो दोस्तों 3 बिल थे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को लगता है बस एमएसपी चाहिए थे, एमएसपी मांगने आए थे। एमएसपी मांगने नहीं आए थे, वो 3 कानून बिल थे। उनके बारे में डिस्कस करते हैं छोटे से ब्रीफ में कि क्या थे वो 3 कानून बिल। पहले का नाम है दोस्तों फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इसके तहत क्या था कि भैया जो मंडियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं एपीएमसी मंडी, इसके तहत किसानों को बोला था कि आप मंडियों के बाहर भी अपना जो आपकी फसल है उसे आप बेच सकते हो, जिसके साथ आप चाहो उसके साथ बेच सकते हो, आपको जरूरत ही नहीं है। इससे फायदा क्या होगा कि मंडी जो अपना टैक्स लगाती थी आपको टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। अब किसानों का कहना है कि इससे क्या होगा कि शुरुआत में अभी मंडी में हम जाते हैं, हमें पता है कि 25 रुपए मिल रहा है तो 25 रुपए मिलेगा। शुरुआत में अगर मैंने बाहर जाके अपनी फसल बेचनी शुरू कर दी, क्या पता मुझे 35 रुपए 40 रुपए देना शुरू कर दे प्राइवेट कोई पार्टनर, और 8-10 सालों के बाद जब सभी लोग प्राइवेट पार्टनर्स की तरफ जाएंगे तो मंडियां तो खराबी हो जाएंगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, सरकार उन्हें बंद कर देगी, और तब प्राइवेट पार्टनर्स किसानों का फायदा उठा सकते हैं और कीमत जो 25 रुपए मिल रही थी वो 15 हो सकती है। ये था एक तो डाउट। दूसरा, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। इसके तहत ये था कि फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और उनका जो फसल है उसको जहां बेचना है, जो उनको बेचना है उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो अलाउ किया जाए। जैसे कि बात करें हम लेस का, बहुत समय से कर रहा है लेस जो चिप्स है, आप हिमाचल में खा लो, हरियाणा में खा लो, तमिलनाडु चले जाकर खा लो, हर जगह लेस के चिप्स का टेस्ट वैसा ही है। क्यों? क्योंकि उसका जो आलू बनता है, उसका जो आलू प्रोड्यूस होता है वो एक किस्म का आलू है, तो वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हुई है। लेकिन उसमें कई बार देखा गया कि किसानों के साथ धोखा भी हुआ है। उन्होंने बोला कि आप 100 टन हमारे लिए आलू बना दीजिएगा, लेकिन 100 टन में से लेके सिर्फ 20 टन गए। उन्होंने बोला बाकी हमारा क्वालिटी चेक ही नहीं हुआ, 80 टन उनका वेस्ट रह गया। अब मंडियां भी कितना ले लेंगी आलू, तो एक ये था डाउट। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये पहले भी एक एक्ट था लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया था कि जो एग्जिस्टिंग एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें फ्री कर दी थी कुछ आइटम्स। जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी क्या है, रोटी चाहिए आपको, गेहूं चाहिए, दाल खानी है आपको पल्सेस चाहिए, आपको चावल चाहिए, कुछ एसेंशियल आइटम्स होती हैं कि भारत भर में खाई जाती हैं। पहले आप इनको खुले में ऐसे नहीं बेच सकते थे कि आपने अपनी मर्जी से जितना आपका जी चाहे आपने बेच दिया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये लॉ फ्री कर देता था इन आइटम्स को, जैसे कि फूड ग्रेन्स है, पल्सेस है, एडिबल ऑयल्स है और अनियन को, फॉर ट्रेड, कि भैया आपको जहां बेचना है जैसे बेचना है बेचिए। लेकिन सरकार कुछ अपने पास भी रखती है, जैसे कि हम किसको बोलते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में, कोटे का जो फूड होता है। सभी के जो राशन कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड के ऊपर जो एक आम आदमी, एक गरीब इंसान खाना लेकर आता है, चावल लेकर आता है, गेहूं लेकर आता है, दाल लेकर आता है, वो सरकार ने एक्वायर की होती है, वो एसेंशियल कमोडिटीज। जब लॉकडाउन लगा था तब सरकार ने आटा को, चावल को, दाल को मुफ्त में बांटा था, तो ये एसेंशियल कमोडिटी है। तो उस पर भी फ्री कर दिया था कि भैया आपको जहां बेचना, जितना बेचना आप बेचिए। तो ये कुछ लॉज थे और ये कुछ प्रॉब्लम्स थी किसानों की सरकार के साथ, और उसके बाद सरकार ने ये 3 किसान कानूनों को वापस ले लिया था। लेकिन अब फिर से दोस्तों बात आ गई है किसान आंदोलन पर, और इस बार कुछ नए मुद्दों के साथ आई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।